आओ मैं आपको बताऊं, बनी इसराइल में एक ऐसा नौजवान है, तौबा की फजीलत आप देखें, तौबा का मकाम व मर्तबा देखें। पूरी जिंदगी गुनाह किए, मगर एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की तो अल्लाह पाक सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बनी इसराइल का नौजवान है जो इतना बड़ा पापी है कि रात दिन उसने गुनाह किए हैं, अल्लाह की ऐसी नाफरमानी की है कि सारे बस्ती के लोग उससे नफरत करने लगते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, या तो इसे हिदायत दे दे, या तो इसे हमारी बस्ती से नीस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह अकबर, जो इतना बड़ा गुनहगार हो कि बस्ती वाले उससे पनाह मांगते हो, बस्ती वाले उसकी मौत की इल्तिजा और दुआएं करते हो, तो समझे आप अल्लाह की किस कदर उसने नाफरमानी की होगी, अल्लाह के कानून की कैसी धज्जियां उसने उड़ाई होगी कि अल्लाह पाक ने लोगों के दिलों में उसकी नफरत को डाल दिया। अल्लाह अकबर। अब ये नौजवान जो है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने शिकायत की है, मूसा अलैहिस्सलाम इस नौजवान को बस्ती से निकाल दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों के अरीजे को कबूल फरमाया और उस नौजवान को बस्ती से बाहर निकाल दिया। जब नौजवान को बस्ती से बाहर निकाला, नौजवान दूसरी बस्ती में चला जाता। दूसरी बस्ती वाले भी जब उसके गुनाह से आजिज आ गए, परेशान हो गए, फिर उन्होंने हजरत मूसा की बारगाह में अर्ज की कि इस बस्ती से भी निकाल दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती से भी उसे निकाल दिया। अल्लाह अकबर। अब उस पर एक अजीब ही समा आ गया। अब उसे दो बस्तियों से निकाल दिया गया। अब कोई शख्स उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है, हर कोई उसे बुरी निगाह से देख रहा, उसे जलील निगाह से देख रहा है और अल्लाह का मरदूद बंदा उसे तसव्वुर कर रहा। अल्लाह अकबर। नौजवान निकल जाता है दोनों बस्तियों से और एक पहाड़ की गार में चला जाता। अब कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, कोई उसकी खबरगिरी करने वाला नहीं है, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। पहाड़ी की अंधेरी है और दिले बेचैन उसके साथ है, मुज़तरिब और परेशान है। अब वो याद कर रहा है, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे दो दो बस्तियों से बाहर निकाल दिया गया है, मैं इतना बड़ा गुनाहगार सियाकार हूँ, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे दो दो बस्तियों से निकाल दिया गया। अब उसे अपने गुनाहों पे पछतावा होने लगता है। अब वो अपनी नाफरमानियों को याद करके रोने लगता है और कहता है कि अगर मैं गुनाहगार ना होता तो मेरी बस्ती से मुझे ना निकाला जाता, अगर मैं गुनाहगार ना होता तो आज मेरी बीबी भी मेरे पास होती, बच्चे भी मेरे पास होते, मेरे रिश्तेदार भी मेरे पास होते। और अपने रब को याद करके वो ज़ारो कतार रोने लगा, ऐ अल्लाह, अगरचे मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, अगरचे मेरे रिश्तेदारों ने मुझे दूर भगा दिया, मगर ऐ मेरे अल्लाह, तू तो मेरा खुदा है, तू तो मेरा खालिक व मालिक है, तूने मेरे पर सूरज बंद नहीं किया। या अल्लाह, मैंने तेरी बड़ी नाफरमानी की है, आज गुनाहों की वजह से मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है और मैं भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प रहा हूँ। अब कुछ ही लम्हों में मुझे मौत आ जाएगी। या अल्लाह, मेरी तमन्ना है काश के मेरी बीवी मेरे पास होती इस आलम में, मेरे बच्चे मेरे पास होते, मेरे रिश्तेदार इज़्ज़ाकारी मेरे पास होते। अब वो अल्लाह को याद करके ज़ारो कतार रोने लगा है। उसके आंसुओं की लड़ी बन जाती है जो ज़मीन पे गिरती है। ऐसे दर्द भरे लहजे में वो रो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हवाओं ने भी रुख उसकी तरफ कर लिया हो। ऐसी दर्द भरी आह उसकी हवाओं में बुलंद हो जाती है। अपने रब को याद करता है, मेरे अल्लाह, आज मेरे साथ कोई नहीं है, काश के मेरे मौला मेरे घर वाले मेरे साथ होते। ये याद करके बंदा बेकरार होकर के रोता है। या अल्लाह, या अल्लाह, अपने रब को याद करता है। अल्लाह की रहमत को जोश आता है। अल्लाह पाक हुक्म देता है, मेरे फरिश्तों, मेरी बारगाह में रहने वाले मुकर्रबीन, जाओ, मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है, अगरचे पूरी जिंदगी के इसके गुनाह हैं, मगर इसने मुझे रहमान कहा, इसने मुझे रहीम कहा। अब जाओ पहाड़ के अंदर, इसकी कोई बीवी साथ नहीं, बच्चे साथ नहीं, रिश्तेदार साथ नहीं। ऐ फरिश्तों, अब तुम शक्ल इख्तियार इसकी बीवी की कर लो, अब तुम शक्ल बच्चों के इख्तियार करो, रिश्तेदारों के इख्तियार करो, इसलिए कि इसके आंसू मेरी बारगाह में कबूल हो गए हैं और मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है। अल्लाहु अकबर। ये नौजवान रो रहा, या अल्लाह, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, इसकी रूह निकलने वाली ही थी। ये अचानक आके खोलता है, क्या देखता है कि इसकी बीवी सामने, बच्चे सामने, वालिदैन सामने, रिश्तेदार सामने। अब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और ये कहता, मेरे रब तो रहमान और रहीम है। हालांकि वो जो फरिश्ते थे वो शक्ल धारण करके आए थे, उन्हें अल्लाह पाक ने इसके रिश्तेदारों की शक्ल में बना दिया था, वो कोई इसके रिश्तेदार नहीं थे, मगर इसके दिल
दिल की तसल्ली के लिए, इसके दिल को करार पहुंचाने के लिए अल्लाह पाक ने नूरी फरिश्ते उतार दिए इसके लिए। अल्लाह अकबर। अब ये उनके चेहरे देख रहा है, कहा मैं बड़ा नाफरमान था, बड़ा गुनहगार था, लेकिन तुमने करम किया जो मेरे पास आ गए, अब मैं सुकून और चैन से इंतकाल कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। इसी आलम में उस नौजवान का इंतकाल हो जाता है। फरिश्ते फिर दोबारा चले जाते हैं। अब कोई उसके जनाजे को कफन देने वाला नहीं है, उसे कांधा देने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत मूसा से कहता है, मूसा जाओ, जिस बंदे को तुमने बस्ती से निकाला था अब वो बंदा इंतकाल कर गया, अब नमाज जनाजा तुम पढ़ाओगे, कफन तुम पहनाओगे। ये देखा अपने तौबा का आलम कि जिस नौजवान को निकाल दिया गया था, मगर तौबा की बरकत से अल्लाह पाक ने उसे माफ कर दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम उसे कफन भी दे रहे हैं और दफन भी करवा रहे हैं। ये मकाम व मर्तबा तौबा का है। तो आदमी जिंदगी के